जीरकपुर की एक लड़की है मिताली, जिसके साथ हाल ही एक हादसा हुआ है। एंड हम जैसी लड़कियां जो घर से बाहर निकल के काम करती हैं, वर्किंग हैं, महिलाएं भी हैं जी, वो इन चीज़ों से कैसे बच सकें? देखिए अमन, सबसे पहले तो आपके चैनल INC मीडिया देख रहे सभी व्यूअर्स को मेरी नमस्कार। तो इसी के साथ एक बात मैं ज़रूर यहाँ पर अपने दर्शकों के साथ जो साझा करना चाहूँगी, ख़ास तौर पर ऐसी घटनाएं जब घटती हैं जी, तो इनके पीछे की जो है हमें देखना पड़ेगा कि किस कारण, किस वजह से वो घटना घटी। जी, ख़ास तौर पर हमारी लड़कियाँ, हमारी महिलाएं, हमें देखना होगा कि हम जब समाज में चलती हैं, जी, जब हम कामकाजी हैं, जब हम कहीं किसी ऑफिस में जाती हैं, जहाँ फिर मैं बात करूँ कहीं भी किसी जगह हम काम करती हैं, जी, स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, अपनी कोई एजुकेशन ले रही हैं, जी, तो हमें ख़ास तौर पर एक नज़र हमारे समाज के उन तत्वों पर रखनी होगी जो कि मैं कहूँ कि जिनकी आंख में जी, या जिनके मन में वो सब बुरा है जो घटित हो सकता है। जैसे कि हम बात करें कि कभी कभार ऐसा होता है कि लड़के लड़कियां जब आपस में इकट्ठे बैठे रहते हैं तो कहीं ना कहीं एक लड़का या एक पुरुष एक महिला के ऊपर कोई ना कोई ऐसा तंज कसता है, या फिर मैं कहूँ कि ऐसा ना ऐसी कोई बात कोई मजाक में बोल जाता है तो हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं, या फिर किसी की कोई वो हरकत जिसको हमने नजरअंदाज कर दिया, जी, वही चीज जिसको हमने नजरअंदाज किया जी, वो ही हमारे ऊपर कहीं ना कहीं आके भारी पड़ जाती है। जी, जैसे कि इसी एक केस की बात करूं मैं तो इसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ। जी, जितना मैंने सुना, मिताली के जो पेरेंट्स हैं, उसके पापा हैं जो, उन्होंने कहा कि हमारी बेटी का पीछा ये जो 4 पुरुष लड़के थे पहले भी करते थे, अगर तभी उन्होंने कोई ना कोई इंस्टेंट एक्शन लिया होता, जाके वो पुलिस को सूचित करते, पुलिस में जाके अपनी कंप्लेंट देते, तो हो सकता था ये घटना ना घटती। अगर पुलिस वालों ने उनकी बात नहीं सुनी होती, पहले आप जाएंगे अपनी संबंधित जो कंसर्न्ड आपका SHO है उनसे बात करेंगे। अगर SHO आपकी बात नहीं सुनता तो आप वहीं अपने SSP से बात करें। अगर SSP के साथ भी बात करने पर आपको कुछ न्याय जो नहीं मिल रहा तो आप अपने एरिया के, आप अपने वहाँ के जो आपके MLA हैं, आपके विधायक हैं, उनसे जाके मिलें, उनसे बात कहें। ज़्यादातर हम देखते हैं कि हमारे समाज में सोसाइटीज़ बनी रहती हैं, तो उस सोसाइटी में बात करें। यानी कि जब आपने देख लिया कि कोई गलत बुरा एक्शन हुआ है तो आपको तुरंत हरकत में आना होगा, एक्शन लेना होगा। अगर आप तभी वो सब चीजें करेंगे तो इन चीजों से कहीं ना कहीं बचा जा सकता है। मैम, इस तरह की घटनाओं से लेके कई पेरेंट्स भी डर चुके हैं कि लड़कियों के साथ ऐसे हादसे होते हैं, बाहर नहीं जाने देना, नहीं ऐसा हो जाएगा, तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे मैम आप? देखिए, पेरेंट्स तो मैं बात करूं कि एज अ मदर, एज अ फादर, क्यों नहीं उनको चिंता होगी, चिंता तो उनको होगी, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स को भी ये चीज़ उनको देखना पड़ेगा कि अगर हम अपनी लड़की को अंदर ही बंद कर देंगे तो कैसे वो विकसित उसका जो मैं कहूँ कि आगे वो बढ़ पाएगी। अगर आप उसको पढ़ाई के लिए नहीं आगे जाने देंगे, क्योंकि आज के समाज की आज हम बात करते हैं ना, तो जब किसी लड़के ने किसी लड़की के साथ शादी करनी है तो लड़के के पेरेंट्स, और स्पेशली जब मैं लड़के की बात करती हूँ तो वो भी चाहता है कि लड़की पढ़ी लिखी हो। अगर पेरेंट्स लड़की को बाहर जाने ही नहीं देंगे तो लड़की पढ़ेगी कैसे? बिल्कुल सही कही। वो वैसे मैं कहूँ कि एक एम्पावर्ड विमेन के तौर पर कैसे आगे आएगी? तो इसीलिए पेरेंट्स को वो सारी चीजों को ध्यान में तो रखना पड़ेगा। जब हम बात करते हैं स्पेशली सुरक्षा की, तो सुरक्षा के लिए बेटियों को गाइड करना होगा। आप अपनी बेटियों को पापा की परियां मत बनाइए। बिल्कुल सही कही। जब आप बनाएंगे अपनी बेटी को पापा की परी, तो परी तो फिर आप कहें कि वो उतनी ही मैं कहूँ कि नाजुक सी होगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कही मैम आपने। परियां नाजुक हैं, उनके हाथ पैर
उनकी वो मैं कहूँ कि बातचीत करने की जो है वो पापा की परी होगी। पापा लेकिन अब जब उसको हमारे दसम पिता की मैं बात करूं, गुरु गोविंद सिंह की बात करूं, तो उन्होंने लड़कियों को कौर की उपाधि दी। जी कौर एक पक्षी है जो इतनी तेजी से जैसे किसी के भी मुंह से जाके अपना शिकार छीन लाता है। जी जब आप अपनी लड़कियों को कौर बनाएंगे जी। तो वो गुरु गोविंद सिंह की बेटियां हैं। तो गुरु गोविंद सिंह की बेटियां कौन है? शेरनियां। शेरनियां। तो शेरनियां कभी भी किसी भी माहौल में किसी भी जगह डरेंगी नहीं। उनको पता है कि सामने वाला जो बुरा पुरुष है जो उसके ऊपर किसी न किसी तरह से प्रहार कर रहा है, तो उनसे बचना कैसे है, उनसे स्पेशली कैसे निकल के जाना है। जी।